वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, पॉडकास्ट शुरू कर चुका हूँ और कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। आज भी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं और आज हमारे साथ एक बहुत मशहूर पर्सनालिटी है। इंडस्ट्री के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो ये पॉडकास्ट शायद आपको हेल्प कर सकता है। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि जब ऊंचे पद में कोई रहता है तो उसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे तकलीफ झेलने पड़ते हैं, पास इस ऊंचे पद तक पहुंचने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत कुछ। तो इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी चाहिए तो दिस इज़ द पॉडकास्ट। वेल, आज हमारा गेस्ट है मिस्टर जॉय गुहा, जो कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी है आई बिलीव फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री, और वो है इम्प्रेसरियो का ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का हेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं मिस्टर जय गुहा से। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट जय, हाउ आर यू डूइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अरे। कॉकटेल्स इंडिया का सब गेस्ट को और सब दर्शक को मेरा गुड इवनिंग एंड नमस्कार। थैंक यू। एंड आई एम रियली डूइंग वेल दादा, एंड आई एम डूइंग ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड by you to invite me in this podcast. Thank you so much. Thank you. You deserve more actually. You deserve more. So जय, पहले आप मेरे दर्शकों को बताओ कि who are you? So my name is Joy Guo. So Dada, I started my career long back 2002. 2002. And अभी तो मैं सोशल इम्प्रेसारियो का ईस्टर्न रीजनल हेड हूँ। Right. इसके पहले I was with lot of companies, worked with Taj for almost 10 years. स्पेशलिटी ग्रुप में मेनलैंड चाइना, मेजुना, उसमें 6 साल काम किया है। अच्छा। उसके पहले मैंने काम किया है विथ ऑलिव ग्रुप, विथ मंकी बार, पैटी बाव, एंड मैं लंदन में भी काम कर चुका हूँ, दुबई में भी काम कर चुका हूँ। सो हैव मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। Thank you, Joy. Thank you so much. It's a very short and crisp introduction about you. Thank you. However, बहुत ज़्यादा स्कोप था, बहुत इलाबोरेट हम लोग कर सकते थे। इट्स ऑल राइट। तो जॉय, कोई भी क्वेश्चंस करने से पहले मैं ना हमेशा बोलता हूँ कि इंडस्ट्री में सब सोचते हैं कि जनरल मैनेजर मतलब हवा लगा के घूमता है, कोई काम तो है नहीं है, एंड ही इज़ ए कम्प्लीटली फ्री पर्सन, यू डोंट हैव टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, एंड सब पे रुआब झाड़ता रहता है। सो व्हाट डू यू थिंक, एग्जैक्टली सेम और समथिंग डिफरेंट? So there is, everybody will agree there is complete difference. Correct. Because the ultimate responsibility is in your shoulder. Correct. Anything good happens, so you will be backed off, and anything bad also be ready for it. Right. तो आपका हमेशा टेंशन रहता है, मतलब एक जनरल मैनेजर, एक बिजनेस मैनेजर और एक CEO ऑफ द कंपनी, मतलब सबसे ऊपर इन लोग का सोच है कि हमेशा 24/7 दे आर इन वर्क। करेक्ट। अगर मेरा एक छोटा स्टाफ, मतलब कोई भी स्टाफ का कुछ भी तकलीफ होता है, अगर मेरे पास कॉल जाता है, मैं बोल नहीं सकता कि मैं अभी अटेंड नहीं करूँगा। मेरे को अटेंड करना ही पड़ेगा, चाहे मैं वो काम दूसरे को डेलीगेट कर दूँ, बट स्टिल यू आर देयर फॉर एवरीवन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। The good things about social is what it's doing great business. I mean, social हमेशा बहुत अच्छा बिजनेस करता है। आई नो ऑफ कोर्स कि उसमें बहुत सारे ब्रांड स्ट्रेटजीज हैं जिसके कारण सोशल बहुत अच्छा बिजनेस करता है पैन ऑल अक्रॉस इंडिया। बट उसके बावजूद भी मैं बोलूँगा, बिकॉज आई एम अ कैलकटियन, आई नो कोलकाता कोरली, और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बिजनेस का क्या हाल है, एंड इसके बावजूद भी सोशल बहुत बढ़िया कर रहा है कलकत्ता में। मतलब वो तो मैं वही जानना चाहता हूँ सोशल में कि जॉय ऐसा क्या कर रहा है कि सबको मतलब अच्छा टक्कर दे रहा है, मतलब क्या, व्हाट इज द ब्रांड स्ट्रेटजी? It's basically focus always. So I have told my team that you have to be focused at every point of time. आप जब भी रेस्टोरेंट के अंदर हो, आप फोकस रहो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कंप्लेन नहीं होता है, डेफिनेटली होता है, बट मेरा एक ही सोच है कि कंप्लेन को यहीं पे बंद करना है, मतलब ये कंप्लेन दरवाजे के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग का बहुत कुछ हम लोग करते हैं। अगर एक माइनर कंप्लेन भी अगर हो जाए, हम लोग उसके लिए मतलब द शेफ, आपका मैनेजर्स, माय एग्जीक्यूटिव्स, सब कोई मतलब कंसर्न रहता है, सब कोई उसके पीछे एक कंप्लेन आए तो उसको सॉल्व करना ज़रूरी है।
तो बात हम लोग वही फोकस रहते हैं एंड डेफिनेटली हम लोग का जितना भी प्रोडक्ट्स है, आप चाहे वो खाना ले लीजिए, चाहे वो ड्रिंक्स ले लीजिए, इट्स ऑल right now up to the market. Like we are not we have certain things which a serious cocktail drinker will also drink, like classics, Correct. and we have things like Gen Z's will also love. हाँ So we have kept things in a different way so that कोई भी यहाँ पे आए, यहाँ पे आपका टेक्नो म्यूजिक भी चलता है, यहाँ पे बॉलीवुड भी चलता है. हाँ So we have 2 floors, 3 floors, and we have make sure that जहाँ पे भी हम लोग कुछ भी इवेंट करें तो क्राउड वैसे ही हर जगह पे डिवाइड हो जाता है. एंड आपको गाना पसंद नहीं है, आपको स्लो जगह पसंद है जहाँ पे म्यूजिक नहीं है, वी हैव दैट ऑप्शन ऑल्सो. तो इसीलिए हम लोग चल रहे हैं एंड बाय गॉड ग्रेस पीपल आर लविंग इट एंड होपफुली दे आर डूइंग, मतलब दे विल कैरी इट ऑन इन फ्यूचर एज वेल. पिछले कुछ सालों में कस्टमर्स का जो चॉइस है वो बदल चुका है एकदम. मतलब अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बंदे सबके हाथ में मोबाइल है और सब कुछ सबको पता है. तो बदलते जो टेस्ट है उसको आपने कैसे इनकॉर्पोरेट किया सोशल में? तो हम लोग का पूरा टीम है. फ्रॉम हेड ऑफिस वी गेट लॉट ऑफ सपोर्ट. सो देयर इज R&D हैपेंस फॉर फूड ऑल्सो, देयर इज R&D फॉर ड्रिंक्स ऑल्सो. तो एक नया एडिशन कुछ दिन पहले हम लोग ने ऐड किया, उसका नाम है ग्रेनेड. या हाँ वो मैं टेस्ट करना चाहूँगा. सो इट्स समथिंग विच इज लाइक यू कम इन अ बार, आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं है. अभी क्या होता है, आप विस्की मांगते हो, सोडा मांगते हो, वाटर, आइस, एवरीथिंग. आप आके बोलोगे विस्की ग्रेनेड एंड इट कम्स विद इन सेकेंड्स इन योर कम. हाँ काउंटर में आया, आप उसका कैन ओपन किया एंड आप पी रहे हो. पी लिए. अच्छा वो प्रीमिक्स है क्या? हाँ, मतलब वी आर मिक्सिंग इट अच्छा. एंड वी आर डूइंग द कैनिंग हियर ओनली. वी आर मशीन. फैंटास्टिक. So that is something new. That is something for the Gen Zs, you know. That is something, even I'm a millennial, but I also can have it. So it is something every year we change. We change with the food menu. We change with the liquor menu. मैंने कुछ दिन पहले एक फूड टेस्ट किया था सोशल में और वो कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से, मैंने सॉरी कॉकटेल टेस्ट किया था. हाँ. कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे सर्व I'm किया sure. गया था. I remember you came for the cocktail trial. करेक्ट. वो कैंडी क्रश है. एग्जैक्टली. कैंडी उसमें एक बॉटल को अंदर में मतलब वो उसको कैंडी ऐसा लगा के बॉटल के ऊपर. तो मैं कुछ फोटो दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ. सो मतलब आप सोचते कैसे हो, सोशल कैसे सोचते हैं ऐसे? तो ये मतलब ये इज R&D टीम एंड सबके पीछे मतलब पूरा टीम है जो काम करते हैं, जो देखते हैं कि मतलब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम लोगों का जितना भी कॉकटेल्स आता है, जितना भी फूड्स आता है, उसके पीछे प्रॉपर R&D किया हुआ है, प्रॉपर स्टडी है, प्रॉपर टीम है जो कि इसको पहले तो चेक करते हैं कि विच इज़ विजिबल और नॉट, मतलब इन द ऑपरेशन इंस्टाग्रामेबल है कि नहीं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज के डेट में. टीम को हैट्स ऑफ, आई मीन सोशल टीम को हैट्स ऑफ. इवन जॉय तुमको भी हैट्स ऑफ करना चाहूँगा. इट्स बाय द गॉड ग्रेस एंड द टीम इज ऐसा भी नहीं होता है कि हेड ऑफिस ने कुछ बोल दिया तो उसको एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. So आई एम ग्रेटफुल दैट माई टीम इज डूइंग इट वेल ओवर हियर. वेरी नाइस. कोलकाता में बिजनेस का क्या चैलेंजेस है? मतलब कोलकाता में अराउंड 19 बार्स बंद हो चुके हैं. 19 बार्स, इट्स अ बिग अमाउंट, राइट, और बिग नंबर. सो मतलब क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं जो शायद कभी भी दिल्ली या मतलब जो मुंबई में रहते हैं वो कभी समझ में नहीं आएगा उनको? व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग एवरी डे डेली बेसिस? पार्क स्ट्रीट में सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज इज यू आर फाइटिंग और यू आर कम्पिटिंग with the heritage properties. Correct. There's a lot of मतलब इंडिपेंडेंस के पहले से आउटलेट है, उसके साथ आप compete कर रहे हो. टाइमलेस बार, टाइमलेस रेस्टोरेंट, मतलब there lot मतलब. और आपको भी मालूम होगा, being a Bengali, I am also Bengali, आपको भी मालूम होगा, पार्क स्ट्रीट जाऊंगा तो आज मैं यहीं पे खाऊंगा. I will have the food in Trinkas और I will have it in Peter Cat, चाहे कितना भी लाइन हो. वो तो है ही है. तो उसके साथ compete करके दादा हम लोग 3 साल से कर रहे हैं. एंड टचवुड अभी यहाँ पे फैमिली आ रहे हैं, हम लोग का खाना टेस्ट कर रहे हैं. वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. आप थाली ले लो,
आप सुबह का लंच बॉक्स ले लो, टिफिन कैटेगरीज है, बहुत कुछ है। तो वो चेंजेस हम लोग ने किया है यहाँ पे, इसीलिए पहले, हाँ, शायद कोलकाता का क्राउड थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है। हाँ, क्योंकि तो मैं जब भी आता हूँ सोशल भरा पड़ा रहता है, इट्स ओवर क्राउडेड, आई मीन जगह नहीं मिलती है, तो ये है सोशल का तो खासियत। ये तो एक चीज़ है, प्लस आप ऐसे बोल रहे हो हम लोगों का कंपटीशन विद अदर पब्स एंड ऑल, ये भी बहुत है। हाँ। आज पार्क स्ट्रीट में 50 बार होगा, हाँ हाँ बिल्कुल बहुत है। तो ऑप्शंस हम लोग ने ओवरसैचुरेटेड create- एरिया हाँ, है ये, हाँ, ओवरसैचुरेटेड एरिया। हाँ, ऑप्शंस क्रिएट करके रखे हैं। हाँ। प्लस एक एक दिन में अगर हम लोग कुछ इवेंट करते हैं, वहाँ पे 50 इवेंट हो रहा है। हाँ, Then we वहाँ से have- क्राउड हाँ। पुल करना भी एक चैलेंज है। है ना, वी आर इफ यू विल सी, हम लोग हर वक्त पूरा टीम सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। हाँ दिस इज द डिमांड ऑफ नाउ। करेक्ट। आई नेवर न्यू इंस्टाग्राम कैसे करता है इनिशियल डेज में। हाँ। अभी मैंने सीखा है उसको। हाँ, क्या क्योंकि करें, करना business पड़ेगा, चाहिए तो बिजनेस भाई, चाहिए, करना पड़ेगा। एट द एंड आपको जवाब देना पड़ेगा। ब्रॉडकास्ट, सोशल मीडिया हैंडलिंग, ये पेज में क्यों नहीं आया, उस पेज में क्यों नहीं गया, मतलब आधा दिन तो इसमें गुजर जाता है। एक बात बताओ, मान लो मैं सोशल में आया तो मुझे पहली मर्तबा क्या ट्राई करना चाहिए, मतलब व्हाट शुड आई गो फॉर? आई मीन देयर इज अ मल्टीपल कॉकटेल ऑप्शंस एज वेल एज ए ह्यूज, मतलब पेपर लाइक मेन्यू। एब्सोल्युटली। तो तुम बताओ कि अगर चलो मैं फर्स्ट टाइम विजिट किया तो मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए कि मुझे एकदम अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन मिले? एक तो आपका है हम लोगों का ड्रिंक्स में बनारसी पटियाला। बनारसी पटियाला, ये Yeah. क्या है? इट्स फ्रेश गन्ने का रस, अच्छा, एकदम मतलब फ्रेश, मतलब फ्रेश एकदम स्क्वीज करके आप देते हो? एकदम मशीन भी है? मशीन भी है, फैंटास्टिक। तीनों बार में 3 मशीन लगा हुआ है। अच्छा, फ्रेश गन्ने का रस, उसके साथ वॉट एवर पॉइजन यू वांट टू ऐड विद इट, आपका चॉइस। विस्की, राम, विस्की, राम, टकीला, योर मालिबू, एवरीथिंग Whatever. इज देयर, वॉट एवर यू वांट। सो दैट इज द मोस्ट What is इम्पोर्टेंट it ड्रिंक, called? बनारसी पटियाला। बनारसी is approx how much price? Approximately around 550, 550. बनारसी पटियाला। it's 90 ml. Drink done. 90 ml। 90 ml. अच्छा 90 ml drink. हाँ, पटियाला। पटियाला, ओह अच्छा। That's too strong. या और फूड में अगर आप आओगे, मतलब कॉकटेल में आई विल से ओनली दैट, बिकॉज वो हार्ट है Fantastic सबके one. लिए, हाँ। एकदम वो कभी जा नहीं सकता। गन्ने का जूस एकदम बनाओ इंस्टेंटली आपके ऐसा सामने नहीं कि बना हुआ है, आप ऑर्डर दिया, बनेगा। बनेगा एंड देन आएगा। फैंटास्टिक। एंड फूड, फूड में हम लोग का किलर कबाब इज वेरी फेमस। किलर कबाब, इट्स अ असॉर्टेड कबाब प्लेटर, जहाँ पे आपको मटन भी मिलेगा, चिकन भी मिलेगा, फिश भी मिलेगा, प्रॉन भी मिलेगा। फैंटास्टिक। सो इट्स लाइक यू शेयर, आप उसको 4 आदमी में अच्छे से शेयर करके खा सकते हो। सो इट्स अ वेरी वेरी उसका प्राइस क्या होगा फिर भी? इट इज लाइक 650। 650। हाँ। गुड, आई मीन वेरी एवरेज प्राइस, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और शायद इसीलिए सोशल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अच्छा जॉय, मुझे और भी बहुत कुछ जानना है, जैसे कि कोलकाता में पब कल्चर इज getting down actually. Now cocktail culture is evolving. Coming up, I mean, there's a lot of bars, they are dedicatedly serving cocktails. So what kind of initiative social has taken in terms of cocktails or in terms of different kind of cocktails? No, You already mentioned that. that few days Yeah. back only we have started our new cocktail menu. Correct. So उसमें हम लोग का serious drinkers के लिए we have classics. Okay. You drink picante, we have old fashioned, Manhattan, everything is there. Okay. And for not serious drinkers, no cocktail that drinkers, candy cocktail or we have something. Candy Crush, we have Lifafa. So all these are different drinks and mainly done for different people, for segments. So Mostly that is for the Gen Z. Gen Z. हाँ, अभी तो I can tell you Lifafa, the Banarsi Patiala. Correct. It is not a classic cocktail, but it became a classic cocktail for us. But अभी Almost सब कोई every पीता day है। you are हाँ, getting everybody but I will tell you दादा, पूजा में मेरा 600-650 kg गन्ना लगता है। 650 kg किलो? हाँ, My पूजा God. के टाइम। My God. So that kind of consumption happens. No, so in terms of cocktail, social is actively doing so lot of things so that वो attract कर पाए Gen Z को, at the same time classic drinkers को। Yeah. And so what would be your recommendation? Suppose a person came, उनको क्या वो आपका tricky cocktail try करना चाहिए या I तो will always say classic? try करना चाहिए sir, because something different we want to create. एक है हम लोग का थाई मालिश। हाँ, थाई मालिश। हाँ, वो जीन से बनता है। जीन से बनता है थाई मालिश cocktail? cocktail and it comes in a coconut shell Oh wow. and it's something different and it's refreshing. लेमन-ग्रास फ्लेवर, हाँ वो ऐड थाई करने का जो का, खुशबू थाई, है। हाँ थाई का खुशबू। थाई कड़ी उसके बाद ड्राई आइस अंदर में रहता है and it comes out, हाँ। so it's different.
I mean, you are recommending whosoever belong to Calcutta, they must come to enjoy something unique, something different. Absolutely, However, absolutely. you are truly active for the cocktails. आप लोग cocktail के लिए If बहुत ही somebody active don't want to experiment their Then it's a cocktail, different story also. then you go for the old classics one. the classics ones. हो. अच्छा, now few more question related to hotel industry. Like कभी कभार होता है कि इतना अच्छा वेन्यू है, सब कुछ सही है, बट कुछ गेस्ट है जो आके बर्बाद कर देता है. मतलब दे आर लिटरली मेड फॉर कैवस. ओके, एंड ऑफ कोर्स वो लोग भी स्टेप इन करते हैं. तो आप कैसे संभालते हो? कोई इंसिडेंट याद आ रहा है जो सच में आपको बहुत ट्रबल में डाल दिया था एंड समहाउ यू कवर्ड इट अप? ट्रबल में तो दादा बिफोर दिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस आउटलेट. हाँ. मे बी आपका तो लाइफ में बहुत सारा 20 years का बिफोर दिस आई विल टेल यू, हाँ. इफ यू रिमेम्बर लॉकडाउन के बाद हम लोग कलकत्ता में लाइसेंस मिला था टिल 8 o'clock 8 o'clock. ओपन करने के लिए. हाँ. इनिशियल डेज में जस्ट लॉकडाउन खत्म हुआ. हाँ हाँ. आफ्टर दैट तो 5-5:30 बजे पूरा फुल हो जाता था उस टाइम में, बिकॉज बाई 7:30 इफ यू यूज्ड टू लीव एंड दे हैव टू रीच होम बाई 8, हाँ. उसके बाद लॉकडाउन अगेन स्टार्ट हो जाएगा. हाँ. तो उस टाइम में एक इंसिडेंट ऐसा मेरे को याद है कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 4. तो वी हैव अ सेपरेट स्मोकिंग जोन, तो वहाँ पे भी कुछ कवर्स लगे हुए थे. तो ग्रुप ऑफ 4 एंड दे समहाउ वेंट आउट टू स्मोक एंड कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा बाहर में. उस टाइम में तो मैंने आई हैव नॉट सीन. तो मेरा मैनेजर ने देखा एक कपल के साथ ये 4 आदमी कुछ मतलब दे आर ऑल्सो फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, द कपल वाज आल्सो फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, दे आर फाइटिंग. तो वी इंटरप्टेड, अरे ये हो नहीं सकता है. हाँ. एंड देन वी पुट अ बाउंसर इन द डोर वेयर यू कैन गो इनटू द स्मोकिंग जोन. तो वो लोग वापस चला गया, सॉल्व हो गया. कुछ देर बाद देन एवरीबडी इज इंटॉक्सिकेटेड, दिस बॉयज आर अगेन वांट टू गो जंप इन देयर एंड फाइट. तो मेरा मैनेजर जब सॉल्व नहीं कर पा रहा था, देन आई इंटरवेन, आई टोल्ड देम दैट इतना दिन बाद लॉकडाउन के बाद हम लोग ने खोला, एवरीबडी इज एंजॉयिंग, सो यू ऑल्सो एंजॉय. मतलब इट्स वेरी पोलाइट, यू ऑल्सो एंजॉय एंड लेट देम एंजॉय एज वेल. जो भी इशू हुआ लेट्स सॉल्व इट, वी कांट कैरी इट ऑन. करेक्ट. तो वो तो सुनने को तैयार नहीं है, दे आर इंटॉक्सिकेटेड. तो आई हैव टू कॉल द कॉप्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हैड नो अदर चॉइस. तो कॉप्स केम इन सिविल and this people, cops came in civil dress. Civil dress. And And this they're not people, looking like a cops. they are not looking like police. And they started hitting those people only, the Oh cops. my god, police. Police. उनको मारना चालू कर दिया. उसको मारना चालू कर दिया. फिर तो सबको बुला के इन लोगों को वहाँ पे रात में अरेस्ट किया गया. Then I have to give a written complaint against them. I had no other choice. देना ही पड़ेगा. उसके बाद तो मैं केस हो गया 2000 मतलब आपका लॉकडाउन के बाद मैं चला गया लंदन. मेरे को यहाँ से कॉल आ रहा है लंदन कि आपको आके कोर्ट में ये करना पड़ेगा, उन लोगों को पहचानना पड़ेगा. यार, सो दीज आर ऑल द थिंग्स लाइक दिस. सो जॉय, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? जैसे कि वोकल फॉर लोकल, तो अक्सर देखा गया कि वेस्ट बंगाल में कुछ इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स हैं जो बहुत ही यूनिक है, इंडिया में शायद नहीं मिलते होंगे. उन सब फ्लेवर को क्या आपने कॉकटेल में डालने का कोशिश किया, या फूड में ऐसा कोई भी आइटम है जो स्पेशली कोलकाता के लिए बना है सोशल में, जो पैन इंडिया में शायद नहीं मिलता हो? आई विल टेल यू दादा, हम लोगों का मेनू तो कॉमन मेनू है, फूड मेन्यू, लिकर मेन्यू. वी हैव अ सेपरेट वेज मेन्यू ऑल्सो, बट अगेन फॉर ईच एंड एवरी सिटी वी हैव लोकल हीरोज. वो सिटी के लिए स्पेसिफिकली किया जाता है. अच्छा. इट्स नॉट ओनली फॉर कैलकाटा. अगर आपका अगर आपका लखनऊ में है, लखनऊ में लोकल हीरो है, बॉम्बे में है, देन यू हैव इन पुणे, यू हैव इन बैंगलोर, हैदराबाद. तो हर सिटी के लिए होता है. हम लोग के लिए जैसे है, आप पार्क स्ट्रीट में बैठे हो तो चेलो कबाब चाहिए. चलो. वी हैव चेलो कबाब. चिकन आला की जो बहुत फेमस है यहाँ पे, वी हैव दैट. वी हैव फिश फ्राई, द कोलकाता फिश फ्राई. वी हैव कोलकाता काशुंदी भेटकी. So we have using this kind of herbs, this kind of spices in our food as well. Very nice. What about cocktails? Cocktails में जैसे कि गन्ने का रस तो आपने बता ही दिया. गन्ने का तो मेनली महाराष्ट्र और पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस है. तो ऐसा कोई फ्लेवर जो कॉकटेल में भी इंकॉर्पोरेट किया गया जो ट्रूली बिलोंग करता होगा कलकत्ता का या वेस्ट बंगाल से, ऐसा कोई कॉकटेल? टेक्निकली ज़्यादा देखा जाए तो वैसा हम लोग लोकल के लिए कॉकटेल में कुछ नहीं किए हैं अभी तक, बट मे बी इन फ्यूचर दैट समथिंग
कुछ करने का इरादा। we can think of and can implement that. वेल जॉय, मैं अभी आपका कुछ पर्सनल चीज़ पूछूंगा जो इस पॉडकास्ट का हिस्सा है कि आपका जर्नी एक टफ टाइम से शुरू हुआ था एंड यू वेंट टू लंदन, सिंगापुर, एवरीवेयर। नाउ यू आर एसोसिएट विद द बेस्ट ग्रुप सोशल। आपका जो तजुर्बा है वो ओवर टाइम इवॉल्व हुआ, आपने बहुत कुछ सीखा, बट विच इज़ द बेस्ट आउटलेट टिल? डिप्लोमेट मत होना, आप शायद ये आंसर करोगे नहीं नहीं सोशल इज़ द बेस्ट, बट मैं चाहता हूँ कि आप ऑनेस्टली आंसर करो कि यस, कि मैं इतने सारे आउटलेट में काम किया, इतना सारा मेरा तजुर्बा है, बट फिर भी मैं कंसिडर करना चाहूँगा एक पर्टिकुलर आउटलेट को, और वो कौन सा है हमारा दर्शकों को। Means you are saying for for my your experience. satisfaction, your satisfaction, I mean From wherever I have worked, you are saying. हाँ, correct. अच्छा, नहीं दादा, honestly speaking, जो मैंने यहाँ पे सीखा है, हाँ you know, like eye for detailing, you must be knowing हाँ, each eye and for- everything. Eye for detailing. करेक्ट, मतलब दादा, आप बिलीव करो, एक 5 स्टार में काम करना, आई फील इट्स वेरी इजी, करेक्ट, बिकॉज आप उसमें अपना डिपार्टमेंट dedication- देखते हो, हाँ, हर dedication- किसी के लिए अलग अलग रखा हुआ है, डिपार्टमेंट है, हाँ, वो अपना काम दे दिया, हो गया। यहाँ पे सब कुछ स्टार्टिंग वैले से लेके, गेस्ट जब वैले से घुस रहा है अंदर, वो वैले क्या, बाहर का गेट से लेके जब तक वो गेट से बाहर नहीं जा रहा है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग का जो एक मतलब यहाँ पे जो एक मेन हम लोग कंसर्न है, और हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग का जो थॉट प्रोसेस है, विजन है, बिलोंगिंगनेस। हम लोग बोलना चाहते हैं जो भी गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, दे बिलोंग टू दिस प्लेस। तो वो जो हम लोग ने सीखा है दादा, मतलब दिस इज फॉर मी एंड माई टीम, वो कहीं पे मैंने नहीं सीखा। आई कैन एश्योर यू ऑफ दैट। वेरी नाइस। And not only this, then comes to the finance part, like top line, bottom line, EBITDA. So all these things are in our brain now. And you know, every day रात में सोने से पहले बिजनेस देखना, सुबह काउंट करना, टारगेट देना, मतलब ये चीज़ यहीं पे डेवलप हुआ है, जो कि एक सीनियर पोजीशन को होना चाहिए। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि द बेस्ट प्लेस स्टिल सोशल इज द बेस्ट। एब्सोल्युटली, द चैलेंज, द पैशन जो आप शो कर सकते हो, वो मैंने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे मैंने मतलब आई एम थैंकफुल टू द मैनेजमेंट एज वेल कि वो मेरे को करने का मौका मिला है, यू नो, दैट्स व्हाट। वेरी नाइस। तो अभी हम लोग पॉडकास्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे और लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। एक है कि अगर कोई कोलकाता में है, वो क्यों आएगा सोशल में? नंबर 1। अच्छा, नंबर 1 का आप आंसर दे दो, फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सोशल में आएगा बिकॉज मतलब अगर आप कलकत्ता में आए हो तो आई एम श्योर यू नो सोशल, बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर। तो वो तो अब वो एक होम यू नो experience एक्सपीरियंस चाहिए। अराउंड करने के लिए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आओगे। प्लस द नंबर ऑफ यू नो इवेंट्स वी डू, लाइक अभी खूब बहुत जल्दी पहला बोईशाख आ रहा है, बंगाली तो न्यू बंगाली ईयर, फूड के तो ऊपर उसमें भी हम लोग ने बहुत कुछ किया हुआ है। लॉट ऑफ यू नो प्लान्स आर ऑलरेडी देयर, सोशल मीडिया में ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो वो तो एक चीज़ इन्फॉर्म है, बट आवर फूड, आवर कॉकटेल्स, एवरीथिंग इज टू द परफेक्ट। करेक्ट। मतलब एंड अगर परफेक्ट नहीं भी हो, वी आर देयर टू सॉल्व इट। तो आप बोल रहे हो कि यस आना चाहिए because of the menu, because of the cocktail, because of the food, everything. right? And the end is the experience. ambience. It's all about the experience. Correct. It's all about the experience. And my last question, ये इंडस्ट्री में सब फ्रस्ट्रेटेड है, जो भी इंडस्ट्री में आते हैं वो सोचते हैं कि शायद मैंने राइट डिसीजन नहीं लिया, या इन मोस्ट ऑफ द होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट का यही कहना है कि दादा आई थिंक बीच में ही छोड़ देता है बहुत कोई, पैसा मतलब गवा दिए पापा मम्मी का। तो आप तो एक बहुत ऊंचे पद में हो और एक इतना प्रेस्टिजियस एक प्रॉपर्टी के साथ जुड़े भी हुए हो, तो यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। सो व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशंस फॉर द अपकमिंग और एस्पायरिंग होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स? आप उनको क्या ज्ञान देना चाहोगे कि आगे जाके उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या कदम उठाने चाहिए? तो वो आप बोल के यहाँ पर पॉडकास्ट ख़त्म कर सकते हैं। So, just a small thing, a small message to each and every person, those who are starting their hotel management career or
any other field you want to grow after doing hotel management, whatever you do with passion. Starting from cleaning a toilet or chopping vegetables in the kitchen or cleaning plates from the table, because that basic is very important in your life. Unless and until you know the basic, you can't go in front. That is there. मतलब you have to know, आपको basic जानना बहुत जरूरी है. मतलब फंडामेंटल मस्ट बी clear. हाँ, मतलब it should be proper and you develop yourself. It's not that end of the learning in 3 years or 4 years. You develop yourself while walking. Rather than wasting time in, going in different blogs or social media, studies at times, study about wine, study about cocktails, what the new world is doing. So these are all very important in order to grow your career. And whatever you do with passion, so that you take the ownership, and slowly you will see that you not only belong from hotel industry, but you can't dream of anything else other than this. Correct. Very nice. Thank you so much, Thank Joy. you, thank you, you Dada. for the insight. Thank you. And a wonderful time we have spent at social. And बहुत अच्छा लगा. तो हम लोग बहुत जल्द आएंगे और एक नए पॉडकास्ट के साथ. अगर ये पॉडकास्ट आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलता है बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हो. नहीं, एक साथ बोलेंगे, हम दोनों मिलके बोलेंगे कि जय हो. जय हो.